आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, प्रूव 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2n = 1 - 1/2n फॉर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इन मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ये क्वेश्चन है। अब हम इसका सलूशन लिखेंगे। इसके लिए मैंने बताया है कि सबसे पहले हम जो प्रूफ करना होता है इंडक्शन मेथड में, उसी को हम Pn मान लेते हैं। तो लेट Pn इज इन्वर्टेड कामा में 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 to the power n is equal to 1 minus 1/2 to the power n इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। यह हमारा Pn है। अब हम देखेंगे कि Pn n=1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो हम n=1 के लिए फॉर n=1 n=1 लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब n=1 रख देंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/2 लेफ्ट हैंड साइड = 1/2। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए राइट हैंड साइड में n की जगह पर 1 रख देंगे। तो n की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 - 1/2 to the power 1 = 1 - 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर n=1 के लिए राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि Pn is true for n=1, hence Pn is true for n=1। Pn is true for n=1 जब हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि Pn n=k के लिए ट्रू है। Now we suppose that Pn is true for n=k। हम मान ले रहे हैं कि Pn n=k के लिए ट्रू है। तो जब n=k के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो Pn है उसमें हम n की जगह पर k रख दें। तो यह जो Pn दिया हुआ है इसमें हम n की जगह पर k रख दें। तो हम लिखेंगे देन वी हैव क्या पाएंगे हम? यही जो Pn है इसमें n की जगह पर k रख देंगे। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 to the power k, क्योंकि n की जगह पर k रखना है, = 1 minus 1/2 to the power k। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि Pn n=k+1 के लिए ट्रू है। नाउ we want to show that Pn is true for n=k+1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो Pn है इसका k+1 टर्म लिखेंगे। तो इसके लिए 1/2
प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1, क्योंकि k प्लस 1 तक लिखना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये सपोज कर लिए हैं कि k टर्म तक के लिए n इक्वल टू k के लिए थ्योरम 2 है, तो इसलिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर k की वैल्यू हम ये लिख देंगे 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, और इसके बाद ये टर्म अभी बचा है प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं, ये 1 तो यहीं रहने देते हैं। अब इसमें से हम 1/2 टू द पावर k कॉमन ले रहे हैं, 1/2 टू द पावर k कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 टू द पावर k कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, और ये 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1। अब इसमें हम अगर k प्लस 1 की जगह पर n रख दें तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। इसका मतलब कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। हैंस Pn is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for every natural number n। प्रूफ हो गया है। तो जब ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका यहाँ से वीडियो सॉल्यूशन भेज दूँगा। थैंक यू।